हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपीएससी कंपास के इस चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके इस बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये टॉपिक है डिजिटल इंडिया मिशन। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड भी देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया मिशन पावर टू एम्पावर, ये इसका मोटो है। तो ये टॉपिक डिस्कस करने का रीज़न क्या है कि इस साल इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। और अगर आप में से कई लोग जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि यूपीएससी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम प्रोग्राम पूछती है जिसके 5 साल 10 साल पूरे हो जाते हैं या जो न्यूज़ में रहती है। तो ये गवर्नमेंट का एक पेट प्रोजेक्ट है, एक पेट इनिशिएटिव, खासकर जो करंट गवर्नमेंट है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके काफ़ी करीब है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसके ऊपर मेंस 2025 में क्वेश्चन आएगा। तो मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ कुछ पार्ट्स में। आज हम देखेंगे कि इस डिजिटल इंडिया मिशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, कुछ बेसिक्स चीज़ें इसके बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इंट्रो कैसे आप शुरू कर सकते हो। और जरूरी नहीं है आप लोग सारे यूपीएससी मेंस 2025 लिख रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स पीसीएस का भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट एग्जाम में, जैसे उत्तराखंड, आपका यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जो भी, तो वहां भी आपको उतना ही हेल्प करेगा। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। लेट मी डिस्कस विद यू सम बेसिक्स। तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इंट्रो लिखना है तो आप अपना इंट्रो शुरू कर सकते हो, राइट। जैसे कि गवर्नमेंट लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया मिशन विद एन एम टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो आप जो इसका एम है, आप बोर्ड पे देख सकते हो, जो इसका एम है, इसी एम को यूज करके आप अपना एग्जाम में डायरेक्ट इंट्रो लिख सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे इंट्रो लिख दो आप, राइट। ये तरीका होता है स्मार्ट आंसर लिखने का, ठीक है ना। बाकी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसके 10 साल पूरे हो गए, 10 ईयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। ये आपका 1 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है आपके सामने। और एम आप याद रखना, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। ये लाइन अगर आप इंट्रो में लिख देंगे तो आपका इंट्रो हो जाएगा, अच्छा इंट्रो माना जाएगा। बाकी अगर मान लीजिए भी आने वाले टाइम में कुछ स्टेट गवर्नमेंट पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन सी है, कौन सा मंत्रालय है जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा है, माइटी जो है शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट डिजिटल इंडिया मिशन पे काम कर रहा है, बट कोऑर्डिनेशन कौन करता है, ये एजेंसी करती है। इसके अलावा आप एग्जाम में डायग्राम बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। अगर आता है इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया मिशन है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कोर एरियाज क्या है, तो एक डायग्राम में आपके सामने लेके आया हूं, फ्लो चार्ट। आप इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स कि सर कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, कैसे डायग्राम बनाना है, तो देखिए आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो कोर एरियाज का। तो फोकस एरियाज क्या है इसमें, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा अभी। तो जैसे आप देखते हो हमें आधार कार्ड बनवाना है, हमें डिजिटल आईडी बनवाना है, हम कहाँ जाते हैं, एक कियोस्क पे जाते हैं ना, जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है, वहां पे हम जाते हैं। तो वहां पे आप देखो ई सेवा, ई पासपोर्ट, डिजिटली हम पासपोर्ट बनवा रहे हैं ना, तो सबका डिजिटल इंफ्रा का पार्ट है। कॉमन सर्विस सेंटर आपका हो गया, है ना। ऐसे आप देखते हो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दिखाई आ रही है, बनाई जा रही है। जो गांव वाले एरिया हैं, दूर दराज के एरिया हैं, उनको हम भारत नेट प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल आगे मैं दिखाऊंगा आपको, आप बस सुनते जाइए। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट फोकस एरिया क्या है, सर्विस डिलीवरी एंड ई गवर्नेंस। देखिए इतना कुछ सरकार क्यों कर रही है कि जो हमारा सिटीजन है, हमारे सिटीजन को फास्ट डिलीवरी मिले, क्विक मिले और ट्रांसपेरेंट मिले। जैसे हमारा मान लो मुझे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन आपने भर लिया, पहले लोगों को फॉर्म सबमिट करने जाना पड़ता था। आपको मान लीजिए कोई टिकट बुक करनी है, रेलवे आईआरसीटीसी टिकट आप तुरंत बुक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भाई कितनी सीट खाली है, कितनी सीट खाली नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि आपको सर्विस सीधे मिल रही है। जैसे स्कॉलरशिप हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, आपको कोई मुआवजा चाहिए, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। पहले लोग बैंक जाते थे, फिजिकली टाइम वेस्ट होता था। अब आप अपने मोबाइल से एम पासबुक यूज कर सकते हैं ना, बहुत सारे वॉलेट्स आ गए, बहुत सारे एप्स आ चुकी हैं।
तो दीज आर सम बेसिक एग्जांपल्स। उसके अलावा एम्पावर्ड सिटीजन, जैसे आप बहुत सारी सरकारी जानकारियां ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो, है ना। आप पता कर सकते हो कि भाई ट्रेन का रनिंग स्टेटस क्या है, ट्रेन कितने घंटे लेट चल रही है, आपका एग्जाम कब होने वाला है, यूपीएससी का रिजल्ट कब आ रहा है ना, मेरिट क्या गई। आप हर किसी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डिजिटली। ऐसी बुक पढ़ने में आसानी हो गई, तो आपको एक क्लिक पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट। अब हम कुछ और चीज डिस्कस करते हैं। लेट मी शो यू सम मोर थिंग्स। तो यहाँ पे आप देखो 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया, ठीक है ना। ये आपसे प्रीलिम से पूछा जा सकता है किसी स्टेट में, या आप इसको बेसिकली याद रख सकते हो, है ना। 9 पिलर्स हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स एरियाज ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन। तो इस स्लाइड आप ध्यान रखना, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट। तो ब्रॉडबैंड हाईवेज एक पिलर है, पब्लिक इंटरनेट, राइट, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, आईटी फॉर जॉब, ई क्रांति, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट। तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना, राइट। ये चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको देख लेना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। की इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा वो आएगा इन द लास्ट 10 ईयर व्हाट इम्पैक्ट हैज बीन मेड बाय डिजिटल इंडिया मिशन। आपसे इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी या आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में कि क्या इम्पैक्ट बनाया, और इम्पैक्ट बताने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंट के साथ साथ रियल एग्जाम्पल्स। तो ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आपको ये सब चीजें मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूंगा, राइट। आप उससे मांग भी सकते हैं, राइट। इट विल बी शेयर्ड विद यू। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला जो हमारा इम्पैक्ट है, ई गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी इंप्रूव्ड, जो इसका फोकस एरिया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था अपने फ्लो चार्ट में। तो इससे क्या हुआ, हमारी ई गवर्नेंस और जो सर्विस डिलीवरी वो इंप्रूव हो गई। एग्जांपल देखते हैं, डिजी लॉकर। डिजी लॉकर प्रोवाइड्स सिटीजंस सिक्योर एक्सेस टू डॉक्यूमेंट। तो पहले देखिए फिजिकली हमें अटैच करवाने आना पड़ता था डॉक्यूमेंट, फिजिकली उसकी फोटोकॉपी लेके जाना पड़ता था ना, आपको कहीं पे भी एग्जाम देने जा रहे हो किसी भी जगह खाता खुलवाने। अब डिजी लॉकर से आप सीधे शेयर कर सकते हैं। अब आप क्लाउड की सर्विस यूज करके आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट लेके जाने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले होता था मैं कितनी मार्कशीट लेके जाऊं कॉलेज की, 10th की, 12th की, है ना, कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट बनवाने। अब आप डिजिटली सेव करो आपका टाइम, तो क्या हो गया, सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो गई। तो आपको एग्जांपल याद रखना है डिजी लॉकर का। तो आप देखिए यहाँ पे डेटा भी मैंने शेयर किया हुआ है, ओवर 200 करोड़ डॉक्यूमेंट्स इश्यूड टिल 2024। आप देखिए 200 करोड़, एक अच्छा खासा नंबर है। देन उमंग एप्लीकेशन, ये भी आप याद रखना। उमंग ऐप से क्या हुआ, आप लगभग 1600 प्लस गवर्नमेंट सर्विसेज एक सिंगल ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आप ईपीएफओ, आपको मान लो कोई गैस सिलेंडर बुक करना है, आप गैस बुक कर सकते हो, आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, वो कर सकते हो। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखना, ठीक है। सेकंड इंपैक्ट कहां देखा हमने, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू डिजिटल मींस। इंक्लूजन कैसे हो रहा है, तो एग्जांपल्स के लिए जन धन, आधार मोबाइल, जिसको हम बोलते हैं जेम ट्रिनिटी। ये पहले इकोनॉमिक सर्वे में बहुत पॉपुलर हुआ था टर्म, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। तो आपको ऐसे फेमस एग्जांपल्स अपने आंसर में कोट करने हैं कि भाई आपने कितना समझा। इसमें क्या हुआ, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिला 245 करोड़ बेनिफिशियरीज। यूपीआई, अब आप देखो हम सब यूपीआई करते हैं ना, भीम यूपीआई, गूगल पे हम करते हैं ना इस तरह से। तो ये फोन पे, गूगल पे क्या है, यूपीआई। और यूपीआई हैज बिकम द गेम चेंजर। और आप देखो यहाँ पे डेटा भी शेयर किया गया है, इट रिवॉल्यूशनाइज्ड डिजिटल पेमेंट्स विद ओवर 14 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन एज ऑफ 2020। तो आप देखिए लगभग 14 बिलियन ट्रांजैक्शन हम हर महीने कर रहे हैं। आप देखिए ना कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहां पे हम तुरंत डिजिटली पे करते हैं, है ना। आप दूध लेने जा रहे हो, छोटी से छोटी भी चीज हम कर रहे हैं तो 10 रुपए में तुरंत यूपीआई। एक ई रिक्शे वाले को अगर हम पैसे दे रहे हैं, हमारे पास खुले नहीं है, हम यूपीआई कर रहे हैं। दैट इज अ गुड मूव, कि आसान हो गया। अब आपको ये खतरा नहीं है मेरा किसी ने वॉलेट चोरी कर लिया तो क्या करेंगे, मैं इतना कैश कहाँ लेके जाऊं, कोई जरूरत नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी।
और तीसरा फायदा क्या हुआ हमारा इस मिशन से कि इसने डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट किया। एग्जाम्पल के लिए ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये ना पता हो दिस व्हाट इज दिस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। जैसे आप देखते हो हम अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, तो ये हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ऐसे ही सरकार की भी अपनी वेबसाइट है, अपना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जहां से जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, मंत्रालय हैं, वो वहां से क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं। वहां से प्रोक्योर करते हैं। जैसे कि आप देखो, मान लो सरकार को फर्नीचर खरीदना है, सरकार को मान लीजिए कोई टेंडर देना है फर्नीचर का, लैपटॉप्स का, पीसीस का, वो आप इस प्लेस पे जाके करते हैं। जैसे हम और आप क्या करते हैं, अमेजोन पे आके शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं, ऐसे ही जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, राइट, वो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार कई एनजीओ को सपोर्ट कर देती है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट कर देती है ना। मान लो आपको कारपेट खरीदना है, आप कुछ भी खरीदना है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। तो इसको याद रखना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और इससे कितना पैसा बचाया, 40,000 करोड़ सरकार का पैसा बचाया। तो दिस इज गुड इनिशिएटिव कि आपके बीच का जो मिडिल मैन है वो गायब हो गया। जो वुमेन है या जो स्टार्टअप्स हैं जो अपना सामान बेचना चाहते हैं, डायरेक्ट वो सरकार को बेच सकते हैं, तो बीच के जो मिडिल मैन थे वो गायब हो गए। देन फोर्थ इज ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप। ये पॉइंट आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो, क्योंकि देखिए इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे आज भी आपके ऑलमोस्ट 65% पीपल रूरल एरिया में रहते हैं, आज भी वहाँ पे बैकवर्डनेस है। तो वो जो गैप है कि भाई रूरल एरिया जो पीछे रह जा रहे हैं, अर्बन एरिया जो आगे बढ़ जा रहे हैं, इनको पास कैसे लाना है, कि जो गैप है, खाई है, उसको कैसे हमें पाटना है। तो इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो भारत नेट प्रोजेक्ट से हमने क्या किया, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हमने प्रोवाइड की लगभग 1.75 लाख ग्राम पंचायत। तो आप देखो जो हमारी ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, और उसमें पंचायत एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, है ना। तो उनको हम क्या कर रहे हैं, एम्पावर्ड कर रहे हैं कि आप भी डिजिटली कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। कॉमन सर्विस सेंटर जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, एक्सेस पॉइंट फॉर डिजिटल सर्विस, आधार बनवाना है आपको, कोई अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, तो आप कर सकते हो। कितने हैं ये, 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर। इट इज अ ह्यूज नंबर, ताकि आप अपने नजदीकी सर्विस सेंटर में जाके अपना काम कर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अचीवमेंट एंड बिग इम्पैक्ट। नेक्स्ट इज in the field of health and education. So education and health services enhanced कैसे, एग्जांपल दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। तो आप देखो जब कोविड आया था, तो हम सबने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा कि जब फिजिकली स्कूल बंद हो गए थे, कॉलेज बंद हो गए थे, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म एक गेम चेंजर की तरह आगे आया। जो बच्चे अपने घर पे थे, उनकी पढ़ाई अफेक्ट उतनी नहीं हुई और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। इनफैक्ट आज डिजिटल एजुकेशन एक रियलिटी बन चुका है ना। तो ये आप याद रखना। ई संजीवनी, इससे आप ऑनलाइन डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कंसल्टेशन ले सकते हो, राइट। सो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है ये, जिसने 15 करोड़ कंसल्टेशन क्रॉस कर दिया, ई संजीवनी, राइट। तो ये कोविड के टाइम में बहुत हेल्पफुल था कि आप फिजिकल डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, तो आप घर पे ही बैठ के मोबाइल से वीडियो कॉल के थ्रू डॉक्टर से या फोन पे बात करके डॉक्टर से क्या कर सकते हो, आप सलाह ले सकते हो। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखते हो हर समय मुद्दा आता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर रहे हैं लोग। ये बोलते हैं कि डिजिटलाइजेशन से नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां खतरे में। तो वो बात अपनी जगह कुछ हद तक ठीक है, बट आपको एट द सेम टाइम बताना है कि नहीं, डिजिटलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, क्रिएशन ऑफ जॉब थ्रू बीपीओ प्रमोशन स्कीम, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो आप देखो आज जितने भी ऑनलाइन जो प्लेयर्स हैं, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, है ना, आप देखते हो जितने भी ई कॉमर्स सर्विस पर, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, तो इसमें जो वर्कर हैं, जो आपको मुझे नहीं याद है डिलीवरी बॉय, वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना, कि उनको एक तरह से काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग जॉब मिल गया। आप देखते हो जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं, इसके अलावा फ्रीलांसर से, मान लो आप कहीं बैठे हो, आपको एक एजुकेटर चाहिए, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम यूट्यूब के थ्रू इससे कनेक्ट कर रहे हैं। आप ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, वीडियो आपको बता रहा हूँ, ये आप एक्सेस कर पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। आप देखो कितने सारे टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कितने सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आगे बढ़ते हैं। देन वन ऑफ द
पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इस पे ध्यान जरूर देना, क्योंकि देखिए हमने और एरिया में देखा था ई गवर्नेंस, और गवर्नेंस का एक और पार्ट होता है एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, उसमें सबसे बड़ी बात होती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये कैसे आएगी, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स। तो पहले आप देखो कि लोग घपला कर देते थे, जमीन के कागजों में हेर फेर कर देते थे, बट अब सब कुछ क्या हो रहा है, आपका अपलोड हो रहा है, तो नीचे जो होगा वही आपका ऊपर तक जाएगा, राइट। तो अब पहले तो क्या था, फाइल गायब कर दो, फाइल को इधर उधर कर दो, है ना, पेपर नष्ट कर दो, बट अब ऐसा नहीं, अब डिजिटली सब चीज अपलोड हो रही है। तो अगर आपका लोकल रिकॉर्ड जल जाए, मान लो सरकारी दफ्तर में आग लग जाए, चूहे खा जाए फाइल को, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्ड मेरा सेफ है। तो इससे क्या हो गया, जो जो एक तरह से लोकल लेवल पे करप्शन चलता था काफी हद तक, वो भी कम हुआ, राइट। सो ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन आप डाल सकते हो, ई कोर्ट, है ना, आजकल आप ई फाइलिंग देखते हो, है ना, आईटीआर भी हम फाइल कर रहे हैं, राइट। ऐसे ई कोर्ट, आप जैसे वर्चुअल चालान, मान लो आपका चालान कट गया तो आप ई चालान भरते हो। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विस हमें ऐसी मिल गई, हम देख सकते हैं कि भाई मेरा केस कहाँ चल रहा है, मेरी नेक्स्ट हियरिंग कहाँ पर है। आरटीआई में हम डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं सरकार से, उससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है सरकार की, राइट। सो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। तो रियल टाइम डैशबोर्ड फॉर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, एमजी नरेगा, आप देख सकते हो भाई स्टेटस क्या है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में, अभी इस पार्ट में मैंने कवर किया है एग्जाम्पल्स को, कि क्या क्या एरियाज यहाँ पर हमने इम्पैक्ट बनाया है। आने वाली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इनमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, फिर उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, राइट। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिएगा। और ये एग्जाम्पल्स जरूरी नहीं है आप इसी क्वेश्चन में यूज करो, आप और भी किसी रिलेटेड क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, बट दीज आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स विद डेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।